हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। त्रिकोणमिति का टॉपिक चल रहा था और हमने एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट कर लिए और एक्सरसाइज 8.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, जिनमें से 3 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का फोर्थ। क्या है? सिद्ध करना है 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a। देखो, इससे ये बनाना है। तो LHS क्या है? 1 + sec a अपॉन sec a। अब देखो, बार बार हमने कल भी कहा था कि जब भी ऐसे सवाल सिद्ध करने के लिए आएंगे, कुछ भी दिया हो आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। यहाँ पे sec दे रखा है तो sec हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखो, जो RHS है उसमें भी देखो साइन कॉस दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप ध्यान रखना है कि आपको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ sec है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 1 + sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, ऐसे यहाँ sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। इसके बाद देखो, कॉस लघुत्तम है ऊपर अंश में, तो कॉस का गुणा 1 से होगा तो कॉस ए, यानी ऊपर बन गया 1 + कॉस ए और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म। ठीक, तो हमारे पास केवल क्या रह गया? हमारे पास रह गया केवल 1 + कॉस ए। अब देखो, जो हमें सिद्ध करना है वो तो क्या है? साइन स्क्वायर ए बटे 1 - कॉस ए। लेकिन हमने जो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास तो केवल 1 + कॉस ए आया। अब सोचो 1 - कॉस ए और लाना है नीचे, तो हमने क्या किया? इसमें 1 - कॉस ए का गुणा और भाग कर दिया। 1 - कॉस ए का गुणा व भाग करने पर। ठीक, अब देखो a + b a - b, तो ऊपर बन गया a² - b²। a के स्थान पर 1, b के स्थान पर cos, यानी 1 - cos स्क्वायर a और अपॉन में 1 - cos a। अब सर्वसमीका एक हमने ये भी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये क्या? 1 - cos स्क्वायर है। कॉस का पक्षांतर हमने किया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देख लो 1 - cos स्क्वायर ए, तो क्या लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग? साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 - cos ए। देख लो, हो गया RHS। सिंपल है बिल्कुल। करिए नोट, देखते हैं फिर अगला सवाल। देखो पांचवा में देखो एक लाइन दी हुई है क्लियर कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 + कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी इसको सिद्ध तो करना है, लेकिन इसको सिद्ध करने में ये सर्वसमीका काम में आनी चाहिए। इसकी सहायता से सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसकी सहायता से सिद्ध करना है तो देखो, यहाँ LHS में तो साइन कॉस दे रखे, सर्वसमीका कॉट और कोसेक में है, तो ऐसे तो ये अप्लाई नहीं होगी। तो सीधा सा इसका तरीका है, आपको दिमाग में ये आना चाहिए जब उसने इस सर्वसमीका के बारे में कहा है, यहाँ साइन और कॉस दे रखें, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इस LHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, LHS cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब देखो, इसमें से हमने साइन a कॉमन निकाल लिया, अंश में से भी और हर में से भी। तो देखो, जब साइन a कॉमन निकालेंगे, साइन a कॉमन ले लिया, तो देखो cos के साथ तो साइन है नहीं है, तो इसका मतलब जब भी हम कोई संख्या या कोई मान कॉमन निकालते हैं और किसी पद में वो मान नहीं है, इसका मतलब उस पद का भाग दे दो उसमें। साइन ए नहीं है यहाँ देखो cos के साथ में, यानी कि cos में साइन का भाग दे दो। क्या बनेगा? cos a बटे साइन ए। यहाँ देखो साइन ए है ये, तो ये तो कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 और यहाँ पे नहीं है तो 1 अपॉन साइन ए बटे, यहाँ से भी साइन ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ भी देखो cos a है तो cos a बटे साइन ए। यहाँ देखो साइन ए है तो यहाँ 1 और यहाँ 1 है तो 1 बटे साइन ए। देख लो क्या किया हमने, अंश व हर दोनों में से साइन ए कॉमन लेने पर। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे। साइन ए से तो साइन ए कट ही जाएगा, कॉस बटे साइन क्या बन गया? कॉट ए, कॉस बटे साइन कॉट, -1 और 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक।
ऐसे देखो कॉस बटे साइन ए हो गया कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक। देख लो अब हमारा जो सवाल है वो कोसेक और कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब ये सर्वसमीका कैसे अप्लाई होगी वो देखेंगे। तो देखो नीचे जो पद है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको एक साथ मान लेता हूं मैं ए माइनस बी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका जो संयुग्मी मतलब ये जो चिन्ह है इसको बदलने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, कॉट ए प्लस 1 और माइनस की जगह प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए। तो हमने क्या किया, हमने कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए का गुणा और भाग कर दिया। कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए का गुणा व भाग करने पर तो दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जो LHS दी हुई है उसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट किया साइन ए को कॉमन लेकर के। उसके बाद जो हर में दिया हुआ है कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो इस माइनस के विपरीत चिन्ह यानी प्लस, तो क्या बना कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए का गुणा और भाग कर दिया। अब कैलकुलेशन है, बस दो चीजें ये याद रखनी है, बाकी सीधी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो हर में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पर क्या है कॉट ए प्लस 1 तो इसका स्क्वायर, और माइनस बी के स्थान पर कोसेक ए तो इसका स्क्वायर। अंश में देखो प्रत्येक का प्रत्येक से गुणा कर लें। पहले कॉट का गुणा तीनों से करेंगे, तो कॉट से करेंगे तो क्या बनेगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट का गुणा एक से करेंगे तो कॉट ए, और कॉट का गुणा कोसेक से करेंगे तो कॉट ए कोसेक ए। माइनस 1 का गुणा तीनों से होगा माइनस 1, तो देखो तीनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस का कॉट ए, माइनस का 1 और माइनस का कोसेक ए। कोसेक ए का गुणा तीनों से करेंगे तो कॉट से होगा तो क्या बनेगा कोसेक ए कॉट ए, कोसेक का गुणा 1 से होगा तो कोसेक ए, और कोसेक का गुणा कोसेक से होगा तो कोसेक स्क्वायर ए। देखो अब देखो कॉट ए से कॉट ए, कोसेक ए से कोसेक ए, ये देखो कट गए, ठीक। और देखो कॉट स्क्वायर ए, और ये देखो कोसेक स्क्वायर ए, और ये आपका कहाँ गया -1। एक सर्वसमीका हमने ये पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो यहां से एक का पक्षांतरण कर देते हैं, एक को ले गए उधर, तो क्या बनेगा कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए -1। देखो इसी सर्वसमीका के बारे में कहा था उसने कि इसको काम में लो, तो काम में आ रही है। देखो यहाँ कहा रही है कोसेक स्क्वायर ए -1, ये रहा -1, कोसेक स्क्वायर ए -1 किसके इक्वल है कॉट स्क्वायर ए के। एक कॉट स्क्वायर ए तो ये रहा, और एक कॉट स्क्वायर ए आ गया इनके स्थान पर -1, और ये कोसेक स्क्वायर ए के स्थान। और देखो ये दोनों देखो एक जैसे, कोसेक ए कॉट ए, कोसेक ए कॉट ए, एक और एक कितने हो गए 2, यानी 2 कोसेक ए कॉट ए। ये तो हुआ आपका अंश। हर में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ओपन कर लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर ए के। देखो प्लस का 1, ये माइनस का तो कोसेक स्क्वायर है, ध्यान रखना, प्लस 1 और प्लस का कॉट स्क्वायर। तो देखो अंश में तो कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए कॉट ए, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखा हमने कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए और माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और इससे ये कट गया। अंश में देखो 2 कॉमन है, कॉट दोनों में है तो कॉट भी कॉमन है। क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ रह गया कॉट ए। 2 घातें देखो, एक घात बाहर आ गई, एक घात अंदर, और ये 2 कोसेक ए कॉट में से 2 कॉट ए कॉमन, तो बच गया कोसेक ए, और अपॉन में है 2 कॉट ए, देख लो यही बचा है।
और इससे ये भी कट गया, आंसर आया कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये है आपका RHS। थोड़ा सा आप कठिन समझ सकते हो, आपको इतना भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। एक तो इस चीज़ का कि हमें इसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, दूसरा ये जो अंश और हर में हमने गुणा किया बस, इसके बाद तो ये सीधी कैलकुलेशन। और जिस सर्व समीकरण की उसने कहा है उसको हमने 2 जगह काम में लिया, एक बार अंश में काम में लिया और एक बार हर में काम में लिया। ठीक है, तो नोट करो इस सवाल को और खुद करके देखो एक बार, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं फिर अगला सवाल। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका 5th का 6 √1 + sin a अपॉन 1 - sin a और बराबर में सिद्ध करना है sec a + tan a। ठीक, तो LHS √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। और हमने क्या किया, हमने इसमें 1 + sin a का गुणा और भाग कर दिया। ज़्यादातर जितने भी ये रूट वाले सवाल होंगे ना, आप देखना लगभग सभी में ऐसा ही करना है। क्या करना है, जो नीचे संख्या दे रखी होगी ना, नीचे जो वैल्यू या नीचे जो भी पद दिया हुआ है, देखो 1 - sin a दिया हुआ है, तो इसके विपरीत चिन्ह का 1 - sin a तो 1 + sin a का गुणा और भाग करना है। सवाल हल हो जाएगा एक ही बार में। लिख देते हैं 1 + sin a का गुणा व भाग करने पर क्या बना, √ देखो ये दोनों एक जैसी संख्या है, 1 + sin a 1 + sin a, यानी कि 1 + sin a का होल स्क्वायर। नीचे a - b a + b a - b a + b इक्वल a² - b²। तो a का स्थान a की जगह पर है 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा और माइनस का sin स्क्वायर है। √1 + sin a का होल स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर है, बार बार सर्व समीकरण आ रही है sin² θ + cos² θ बराबर 1 या cos² θ बराबर 1 - sin² θ। देख लो 1 - sin² है, क्या बनेगा cos² है। अब देखो अंश में भी स्क्वायर है, हर में भी स्क्वायर, और क्या लग रहा है रूट, तो रूट से स्क्वायर खत्म, क्या रह गया, ऊपर बचेगा 1 + sin a और नीचे रहेगा cos a। ठीक है, अब कर दिया हमने इसको अलग अलग, यानी 1/cos a + sin a बटे cos a। इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो LCM है ना, इसको अंश के प्रत्येक पद के हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग अगर हम करेंगे तो 1 के अपॉन में भी cos a और sin के अपॉन में भी cos a, और यदि इसके अलावा कुछ और होता तो उसके बटे में भी cos a। और 1/cos क्या होता है sec, और sin बटे cos होता है tan। देख लो ये हो गया आपका RHS, यही था sec a + tan a। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने, अब इसमें 4 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके 5th क्वेश्चन में ना, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी ये जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो